दक्ष प्रजापति की 84 कन्या थी, उनमें 2 थी, दिति और अदिति। कश्यप के साथ उन दोनों और उनकी अन्य बहनों का विवाह हुआ था। अदिति ने इंद्र को जन्म दिया, वह तेजस्वी था, अतः अदिति ने भी महर्षि कश्यप से एक तेजस्वी पुत्र की याचना की। तब महर्षि ने प्योव्रत नामक उत्तम व्रत करने का उपाय प्रदान किया। महर्षि की आज्ञानुसार दिति ने उस व्रत को किया। समयांतर में दिति का शरीर दुर्बल हो गया। एक बार अदिति की आज्ञानुसार इंद्र दिति की सेवा करने के लिए गया। इंद्र ने छलपूर्वक दिति के गर्भ के साथ भाग कर दिए। जब वे शिशु रुदन कर रहे थे, तब इंद्र ने कहा, मां रुदन्तु। तत्पश्चात पुनः प्रत्येक गर्भ के साथ विभाग किए। इस प्रकार 49 पुत्रों का जन्म हुआ। वे पुत्र मरुदगण कहे जाते हैं, जो कि 49 हैं। इंद्र के अभद्र कार्य से क्रुद्ध दिति अदिति को शाप देती है कि इंद्र का राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। जैसा अदिति ने मेरे गर्भ को गिराया, वैसे ही उसका भी पुत्र जन्म समय में ही नष्ट हो जाएगा। शाप के प्रभाव से ही द्वापर युग में कश्यप ऋषि का वसुदेव के स्वरूप में, अदिति का देवकी के रूप में और दिति का रोहिणी के रूप में जन्म हुआ। देवकी के 7वीं संतान बलराम थे। पुत्रों की कारागार में कंस ने हत्या कर दी। तत्पश्चात अष्टम पुत्र विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। अंत में कृष्ण ने अपने मातुल मामा कंस का वध किया था। राजा बलि असुरराज थे। देवों और राजा बलि के मध्य युद्ध होते ही रहते थे। अंत में देव पराजित हुए। देवों की स्थिति दयनीय हो चुकी थी। उनकी माता अदिति भी अपने पुत्रों के दुख से दुखी थी। उस समय कश्यप ऋषि वन में तपस्या कर रहे थे। जब उनका तप पूर्ण हुआ, तो अदिति ने देवों की स्थिति सुनाई। देवों के कल्याण के लिए उपाय भी उनसे पूछा। प्योव्रत पूर्वक विष्णु की भक्ति का उपाय कश्यप ऋषि ने बताया। अदिति द्वारा प्योव्रत पूर्वक भगवान विष्णु की उपासना की गई। कुछ दिनों के अनंतर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु प्रकट होकर बोले कि हे देवी, आपने श्रद्धा पूर्वक मेरी उपासना की है, अतः मैं आपके गर्भ से अवतार धारण करूंगा। वह मेरा वामन अवतार होगा। मैं असुरों का संहार और देवों का रक्षण करूंगा, ये आपको वर देता हूँ। कश्यप ऋषि भविष्यदर्शी थे, अतः वह पूर्व ही अवगत थे कि विष्णु अदिति के गर्भ से वामन अवतार धारण करेंगे। तत्पश्चात वे अपने तेज से अदिति के गर्भ में प्रवेश कर गए। समयांतर में भगवान विष्णु का वामन अवतार हुआ। गाय भी अदिति का स्वरूप है, ऐसा ऋग्वेद के 8वें मंडल में प्राप्त होता है। रोहिणी भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की पहली पत्नी थी। वसुदेव के एक पुत्र बलराम एवं सुभद्रा नामक एक पुत्री रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। महाभारत के अनुसार रोहिणी को दिति का अवतार माना गया है। सृष्टि के आरंभ में दक्ष प्रजापति की अदिति और दिति नाम की 2 सुंदर कन्याएं थीं। दोनों का ही विवाह दक्ष ने प्रजापति कश्यप से किया। विवाह के कुछ समय बाद अदिति के गर्भ से आदित्य एवं दिति के गर्भ से दैत्य उत्पन्न हुए। अदिति की सुशिक्षा के परिणाम स्वरूप आदित्य धर्म पथ पर चले। दिति की गलत शिक्षाओं के कारण दैत्य अधर्म के पथ पर चले और अपने बड़े भाइयों अर्थात आदित्यों के खिलाफ खड़े हो गए। ये दुश्मनी बढ़ती जा रही थी। आदित्यों में अदिति के ज्येष्ठ पुत्र इंद्र का पक्ष लेकर भगवान विष्णु ने दिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का संहार कर दिया। अपने पुत्रों के मारे जाने से दिति बहुत दुखी हो गई और उन्होंने प्रजापति कश्यप से वरदान मांगा कि उन्हें एक ऐसा गर्भ चाहिए जो इंद्र को मार दे। अपने पुत्र के संहार का कारण वे स्वयं न बने, इसी कारण प्रजापति कश्यप ये बात सुनकर दुखी हो गए। दिति को उन्होंने कहा कि तुम 1000 वर्षों तक एक कठोर व्रत करो और उसमें अन्न जल का भी त्याग कर दो। दिति ने ऐसा ही किया। जब अदिति को इस बात का पता चला तो अदिति ने अपने पुत्र इंद्र को बुलाया और आदेश दिया कि दिति की सेवा करो। अपनी माता का आदेश मानकर इंद्र ने ऐसा ही किया। एक दिन जब दिति सो रही थी, इंद्र ने इस अवसर का लाभ उठाकर दिति के गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए और टुकड़े करते हुए कहा, मारुत अर्थात रोमत। इन टुकड़ों से 7 मरुतों ने जन्म लिया। दिति को जब इस बात का पता चला तो दिति ने अपनी बड़ी बहन अदिति को श्राप दिया कि दीदी, जिस प्रकार आपके पुत्र ने मेरा गर्भ गिराया है, उसी प्रकार द्वापर युग में कंस दानव आपका गर्भ गिरा देगा। आपके गर्भ से उत्पन्न प्रत्येक पुत्र का वध कंस दानव जन्म लेते ही कर देगा और उस जन्म में आप मुझसे